देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर संसद से आई एक रिपोर्ट ने बेहद गंभीर तस्वीर सामने रखी है। अनुमान समिति 2026-27 की 10वीं रिपोर्ट जो 12 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश की गई, उसमें शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी नीतियों और बजट की समीक्षा करते हुए समिति ने देश में स्कूलों और छात्रों की संख्या में शिक्षा के स्तर के साथ हो रही भारी गिरावट पर चिंता जताई है। समिति ने खास तौर पर इस बात को रेखांकित किया है कि देश में प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे छात्र माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, स्कूलों और छात्रों दोनों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों सहित कुल 10,92,671 स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 9,11,032 स्कूल हैं, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह संख्या घटकर 4,12,805 रह जाती है। माध्यमिक स्तर पर देश में सिर्फ 1,61,808 स्कूल हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर यह संख्या घटकर महज 90,866 रह जाती है। यानी प्राथमिक स्तर की तुलना में माध्यमिक और खासकर उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की उपलब्धता में भारी अंतर दिखाई देता है। छात्रों के आंकड़े भी इसी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं में देश भर में 6,18,45,033 छात्र नामांकित है। कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों की संख्या घटकर 4,08,93,978 रह जाती है। माध्यमिक स्तर पर यह संख्या और कम होकर 2,36,68,220 रह जाती है और उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11वीं और 12वीं में केवल 1,64,17,949 छात्र ही रह जाते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए समिति ने कहा है कि शिक्षा के स्तर में वृद्धि के बावजूद स्कूलों और छात्रों की संख्या में आई इस भारी गिरावट को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि देश के 10 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में से अधिकांश केवल प्राथमिक स्तर के हैं और लगभग 73% छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। यही वो बिंदु है जहां यह रिपोर्ट देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह संख्या करीब 1,61,000 और उच्च माध्यमिक स्तर पर सिर्फ 90,866 रह जाती है, तो क्या हर बच्चे के लिए आगे की शिक्षा वास्तव में आसानी से उपलब्ध हो रही है? समिति ने इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय से मौजूदा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को पूर्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने को प्राथमिकता देने की सिफारिश कर दी है, ताकि अलग अलग समुदाय से आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए हाई स्कूल और आगे की शिक्षा भौतिक रूप से भी सुलभ हो सके और स्कूल छोड़ने की दर को रोका जा सके। समिति ने जो साफ कहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तत्काल जरूरत है, क्योंकि जो शिक्षा है वो संविधान की समवर्ती सूची में आती है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए समिति ने शिक्षा मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए दबाव डालने को भी कहा है। लेकिन संसदीय समिति की चिंता सिर्फ स्कूलों और छात्रों की संख्या तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की भी गंभीर कमी सामने आई है। समिति ने पाया है कि देश भर में आधे से ज्यादा स्कूल अभी भी दिव्यांग बच्चों के अनुकूल बुनियादी ढांचे से वंचित हैं। यूडीआईएससी प्लस 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 14,71,437 स्कूलों में से केवल 5,23,143 स्कूलों में CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। वहीं केवल 8,08,466 स्कूलों में हैंडरेल्स वाले रैंप नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। समिति ने बजट के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाया है। 2024-25 के दौरान 186 CWSN शौचालयों के निर्माण के लिए 482 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन भौतिक लक्ष्यों में कोई प्रगति नहीं होने के कारण वास्तव में केवल 2.60 लाख रुपए का ही इस्तेमाल हो पाया है। इसी तरह नए विशेष शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्तर पर 962 लाख रुपए के बजटीय अनुदान के मुकाबले सिर्फ
80.50 लाख रुपए का ही उपयोग किया गया है। समिति ने विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने के मामले में भी मामूली प्रगति पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर देश में कानूनी और नीतिगत प्रावधान पहले से मौजूद हैं। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले बच्चे 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के हकदार हैं। वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिव्यांग बच्चों के लिए जीरो रिजेक्शन पॉलिसी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दिया गया है, ताकि किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सके। लेकिन संसदीय समिति का कहना है कि इन नीतियों और अधिकारों को जमीन पर लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों को स्वयंभृत तरीके से मजबूत करना बहुत जरूरी है। समिति ने शिक्षा मंत्रालय को बजट के वार्षिक उपयोग के लक्ष्यों का पालन करने, CWSN से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, दिव्यांग छात्रों को सुरक्षित और सुलभ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और देश भर में स्पेशल एजुकेटर्स की वास्तविक जरूरत का आकलन करके उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सिफारिश की है। अब इस पूरी रिपोर्ट को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद गंभीर नजर आती है। एक तरफ देश में प्राथमिक स्तर पर लाखों स्कूल हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचते पहुंचते स्कूलों की संख्या तेजी से घट जाती है। दूसरी तरफ प्राथमिक स्तर के करोड़ों छात्रों की संख्या आगे की कक्षाओं में लगातार कम होती जा रही है और समिति लगभग 73% छात्रों के उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ने की बात कह रही है। इसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी रैंप्स, हैंडरेल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट और स्पेशल एजुकेटर्स की कमी भी सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के बाद उन्हें 12वीं तक बनाए रखने के लिए कितनी तैयार है। क्या समस्या सिर्फ बच्चों के स्कूल छोड़ने की है या फिर स्कूलों की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और सरकारी योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में भी बड़ी कमियां हैं। और अगर संसद की समिति खुद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने, मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने और दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की तत्काल जरूरत बता रही है, तो अब सवाल यह है कि इन सिफारिशों पर जमीन पर कार्यवाही कब और कितनी तेजी से होगी। अगर आपको लगता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर संसद की इस रिपोर्ट पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपके इलाके में प्राथमिक स्कूल के बाद बच्चों के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा की सुविधा कितनी आसानी से उपलब्ध होती है। आपकी राय इस मुद्दे पर होने वाली अगली चर्चा का हिस्सा बन सकती है। धन्यवाद।